राम राम जी सभी को। तो भाई आज व्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया है क्योंकि हस्बैंड भी चले गए, मन्नू भी चले गया और सबका नाश्ता भी हो गया। अभी किचन फ्री हो गई। आज मुझे करनी है किचन की थोड़ी बहुत सफाई, बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं बट थोड़ी बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से सफाई करनी है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। मैं सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो भाई आज मैंने सोचा कि चलो फाइनली कर ही लेते हैं, बहुत गंदा लग रहा है। तो ये मेरे यहाँ पे किचन के स्लैब के ऊपर ना अलमीरा बनी हुई है जहाँ पे हम लोग किचन का जो खाने का सामान मतलब डब्बे वब्बे में डाल के रखते हैं। तो भाई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा स्टीम जाती है और चिकनाई से नहीं बहुत गंदे हो जाते हैं, बहुत गंदे, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। तो ये मैं वैसे तो हर 15-20 दिन में करती रहती हूँ लेकिन इस बार ना बहुत लंबा टाइम हो गया, 1.5 महीना हो गया। तो चलिए आज इसको सफाई डीपली सफाई करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्क्रबसी के किचन क्लीनर का। और ये मेरे पास एक प्रमोशन के दौरान आया था आज से 3 महीने पहले। अब ऐसी चीज़ें तो बड़ी यूज़फुल होती है, तो भैया मैं मंगवा लेती हूँ कि चलो हम भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैसे भी इससे पहले भी मैंने किचन क्लीनर का यूज़ किया हुआ है, वो दूसरे थे लेकिन अभी ये मेरे पास फ्री आ गया तो चलो फ़ायदा होता है। और इसको लगाने से ना बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है, साथ में हाथ पे लग जाए तो नुकसान नहीं होता। बट इसका पता है क्या नुकसान हुआ कि ये मेरे पास ना थोड़ा सा डैमेज प्रोडक्ट आया था। अब कोलेब्रेशन का आया था तो मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाई, और ये ना जैसे ही मैं इसको स्प्रे कर रही थी ना तो मेरे हाथ पे भी झाग आ रही थी। वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं होता हाथ पे झाग आने से, बट फिर भी थोड़ा सा स्प्रे करने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, हाथ पे ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आया है तो ख़त्म तो करना ही है भैया, 3 महीने पहले का आया हुआ, मैं क्या ही कहूँ। तो मैंने इसको सारी जो है अलमीरा के दरवाज़ों पे लगा दिया और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। इससे पहले जो मैंने मंगवाया था वो मीशो से मंगवाया था, वो भी बहुत अच्छा था भाई, सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसने तो मेरे किचन की बहुत अच्छे से सफाई की थी। और जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा चिकनाई से गंदा हो जाता है, 1 साल बाद मैंने इसे साफ़ करती हूँ और 10 मिनट में साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ अलमीरा पे स्प्रे डाला है, स्प्रे डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट तक छोड़ने के लिए ब्रांड तो कहता है इसे सूखे कपड़े से साफ करो और साफ हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊंगी, पहले गीले कपड़े से साफ करना है फिर आपको सूखे कपड़े से साफ करना है, जिससे कि ये अलमीरा बहुत अच्छी से साफ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होता, अगर आपको नहीं डिफरेंस पता चल रहा तो आप पीछे रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि पहले कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है। तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है, मेड भी साफ करके चली गई है, सफाई बर्तन वगैरह करके चली गई। और अब मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, कपड़े धोने थे क्योंकि मन्नू की आज छुट्टी थी, तो मन्नू बहुत लेट ना आया था तो कपड़े भी लेट ही धुलते हैं। और ऊपर से मौसम ऐसा हो रहा है। और मुझसे पता है बहुत से लोग पूछते हैं दीदी आप अपनी वॉशिंग मशीन में कौन सा डिटर्जेंट डालते हो, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक लगता है सबको कि बहुत महंगी पड़ती है। तो वही महंगी महंगी कुछ भी नहीं पड़ती है। देखो सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आपने पानी डाला, डिटर्जेंट डाला, उसके बाद आप लगे रहे उसमें, और थोड़ा थोड़ा कई बार और भी डिटर्जेंट लग जाता है, पानी भी बार बार लगता है। इसमें क्या होता है कि एक ही बारी में सारे कपड़े धुल जाते हैं, बात बराबर ही पड़ती है, इतना ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं होती। लेकिन लोगों का एक बस ना वहम हो रखा है कि ये महंगी पड़ती है। और इसमें मैं यूज़ करती हूँ टाइड का अल्ट्रामेटिक लिक्विड डिटर्जेंट, मतलब लिक्विड यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं पाउडर यूज़ करती थी तो थोड़ी सी मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम से लिक्विड यूज़ कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे लिक्विड यूज़ किए हुए हैं। टाइड थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस का पड़ जाता है, और इससे पहले मैंने एरियल मैटिक और सर्फ एक्सल मैटिक, हैंको और बहुत सारे ब्रांड के यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि मैं मंगवा लेती हूँ नए नए ब्रांड के, क्योंकि मुझे रिव्यू वीडियो भी करनी होती है और मेरा यूज़ भी हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो एरियल मैटिक है, फिर सर्फ है और फिर टाइड है। अभी टाइड मेरे पास बहुत सारा आया हुआ था तो भाई ख़त्म तो करना ही है, तो इसलिए मैं टाइड मैटिक यूज़ कर रही हूँ। अभी मेरे पास यही ऑप्शन है। तो फिर थोड़े से कपड़े पड़े थे हाथ वाले, यानी कि किचन विचन वाले होते हैं, डस्टिंग वाले, तो फिर वो भी मैं धो रही हूँ यहाँ पे। और बरसात का मौसम बना हुआ है भैया, बस मैं कपड़े धो ही रही थी कि इतनी तेज़ बरसात शुरू होगी, तो फटाफट भागी बाहर को सामान पड़ा था उठाने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 2, 2:15 बज गए हैं भाई। आज कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी, सिर्फ थोड़े से घर के काम किए, कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी, ना यूट्यूब की ना फ़नी। अब सोच रही हूँ मैं कि फ़नी वीडियो बना लूँ। मैंने मनु को बोला चल वीडियो बनाते हैं, लेकिन 1-2 कमेंट आए हुए थे तो मैंने कहा चलो जवाब दे देती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी आप काजल कौन सा लगाते हो। वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मैं कौन सा कौन सा काजल लगाती हूँ, बट फिर भी बताती हूँ। देखो मेरे पास 4-5 काजल है, एक रैने का है, एक कलर नेक्स्ट का है, एक आईलीना का है और एक लैक्मे का है। तो जब मेरा जो मन करता है मैं तभी लगा लेती हूँ, बट रेगुलर यूज़ में मैं ये, एक है ये रैने का इसी टाइप का, और सेम इसी टाइप का ही काजल है जो है कलर नेक्स्ट का। रेगुलर यूज़ में यही लगाती हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है तो मेरे पास जैसे आईलीना का आईलीना का काजल है, ये भी मेरे पास एक कोलैबोरेशन के दौरान आया था, ये लगा लेती हूँ। और भी, एक तो पता है मैं चीज़ें रख के ना भूल बहुत ज़्यादा जाती हूँ, जबकि मेरे सामने मैंने यहाँ पे ना प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र ले रखे हैं ताकि सारी चीज़ें सामने विजिबल हो जाए, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ। बट फिर भी मेरे को ना जब टाइम पे कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो मिलती ही नहीं है।
सब चीज़ें हैं। एक ये है स्विस ब्यूटी का, एक है स्टार स्ट्रक का, एक वो होते हैं ना सन्नी लियोनी की कंपनी है शायद, वो है। बट मैं ज़्यादातर लगाना यही पसंद करती हूँ, कलर नेक्स्ट का या फिर रहने का। ये दो ही जो रेगुलर में लगाती हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं। दूसरा मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, दीदी आपके वाले ऊपर वाले पोर्शन में कौन रहता है, यानी कि ऊपर वाले घर में कौन रहता है। तो ऊपर वाले घर में मेरी जिठानी रहती है, मतलब मेरे जेठ जेठानी रहते हैं। और उनका मतलब हमारा ऊपर वाला नहीं, सभी का इकट्ठा घर है हमारा। एक जेठ जेठानी हो रहा है, वो दूसरे घर में रहते हैं क्योंकि अभी ये घर छोटा पड़ने लग गया। पहले जब मेरी शादी हुई थी तब सब एक साथ रहते थे। इस रूम में मेरी बीच वाली जेठानी रहती थी, ऊपर मैं, मेरा रूम ऊपर था। लेकिन अब जो बीच वाली जेठानी है उन्होंने अपना सेपरेट ले लिया है घर, तो मैं नीचे शिफ्ट हो गई हूँ। मैं मम्मी के साथ हूँ, ऊपर वाले जेठानी के पास पूरा सेपरेट पोर्शन है। मेरे पास ये एक रूम है एक तरह से। मतलब थोड़ी सी दिक्कत तो अभी हमें भी होती है, बट क्या करें, अब जिस तरह से गुजारा हो भाई, क्या कर सकते हैं। अब बच्चे उनके बड़े हो रहे थे, उन्होंने एक सेपरेट घर ले लिया। ऊपर वालों के पास सेपरेट पोर्शन हो गया, मेरे पास बस यही रूम है। सोने के लिए रूम है, वैसे यूज़ करने के लिए तो पूरा घर है ही, ऐसी बात नहीं है। और वैसे जॉइंट फैमिली है, अभी ऐसा कुछ सेपरेशन वाला वो बात नहीं है। तो कोई भी वो होता है ना त्योहार, तीज, सुख दुख, तो वो सारे इकट्ठे ही होते हैं, हमारे घर पे ही होते हैं। वो बोलते हैं जहाँ पे सास ससुर होंगे वहीं पे ही होगा सब कुछ, तो सब कुछ यहीं पे ही होता है। तो मेरे को क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। अब हम एक वीडियो शूट कर लेते हैं, देखती हूँ होती है तो यहाँ पे मैंने फटाफट पहले मन्नू के साथ एक वीडियो शूट कर लिया और उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग भी एडिट कर लिया है, क्योंकि ब्लॉग भी एडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। पूरा दिन की मेहनत लगती है, अगले दिन आप लोगों के साथ शेयर ना हो तो फ़ायदा ही क्या। कोशिश करती हूँ कि टाइम से हो जाए, बट कभी कभी काम ज़्यादा होते हैं तो लेट सवेर हो ही जाता है। इसीलिए मेरे ना ब्लॉग्स का कोई टाइम टेबल नहीं है कि किस टाइम पे मैं अपलोड करूँगी, बट दिन में किसी भी टाइम पे अपलोड जरूर कर देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ों में देखो टाइम लगता है। हाउसवाइफ को तो मैनेज करने में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें तो आती रहती है। अभी हो चुका है लंच टाइम, तो मैं फटाफट आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए और पापा जी भी आ गए। आज दोनों टाइम पे आ गए, पापा तो इनसे भी पहले आ गए। वो देखो कितना तेज़ आवाज़ आ रही है, मम्मी की कितनी तेज़ आवाज़ है ना, सुनाई दे रहा है सत्संग। इसीलिए मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यही दिक्कतें होती हैं थोड़ी सी जो जॉइंट फैमिली में। मतलब मुझे ये चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं वीडियोस बनाने के लिए, कि वीडियोस नहीं बनाती थी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर हम ऑफिस का भी काम कर रहे होते हैं ना तो भी हमें शांति चाहिए होती है घर में। तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बाकी बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी होती है और पीछे से इतना ज़्यादा शोर आता है, इतना ज़्यादा शोर आता है, दरवाज़ा बंद भी कर लेती हूँ ना तब भी कई बार शोर आ रहा होता है, क्योंकि कमरे हमारे पास पास में इतना स्पेस तो है नहीं। और टीवी की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड होती है ना, अभी मम्मी का टीवी चल रहा है और मैं बोल भी दूंगी ना कि मम्मी आवाज़ कम कर लो या कुछ है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मम्मी ना एक सेकंड के लिए आवाज़ कम करेगी, कहेगी है भी सही आवाज़। और मम्मी सोई पड़ी होगी, मुझे पक्का पता है कि मम्मी सोई होगी। मम्मी सत्संग देखते देखते से सो जाती है और खराटे भी आ रहे होते हैं, लेकिन कहेगी नहीं मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन टीवी बंद नहीं करते वो लोग, बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पे ही मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है, अदरवाइज तो भैया सब कुछ ओके है। घर यही होता है कि वर्क फ्रॉम होम जो होता है ना, होता नहीं जॉइंट फैमिली में। कभी कभी मैं सोचती हूँ एक आधा कमरा किराए पे ले लूँ, वहाँ पे अपना स्टूडियो बनाऊँ, वहीं पे अपनी वीडियोस बनाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता ना, इतना तो मैं कमा नहीं रही भैया। कमरा किराए पे लूँगी तो उतना किराया ही लग जाएगा। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि इतना काम कम कर लूँगी। क्या कह सकते हैं, बड़ों को तो कुछ कह नहीं सकते। ये अगर मन्नू होता, छोटा बच्चा होता तो डांट भी देती कि भाई टीवी बंद कर दे, मेरे को काम करना है, उसको डांट भी देती हूँ। बड़ों को कुछ नहीं कह सकते, और उनका घर है तो उनको वैसे भी कुछ नहीं कह सकते भाई। वो तो नहीं तो फिर पता है क्या, बड़ों के ना इमोशनल अत्याचार होने लग जाते हैं। हम तो कमा कमा मर गए और तुम आए हो, हमें 2 मिनट के लिए सत्संग भी नहीं सुन सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसलिए मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ किसी को भी। मैं कभी किसी से फालतू बोलती ही नहीं हूँ अब सच्ची में। घर में पहले पहले भी बोल लिया करती थी, लेकिन हर बात का ना गलत मतलब निकाला जाता है, इसलिए मैंने ना फालतू बोलना ही छोड़ दिया है। सबसे सिर्फ काम करो साइड में, वो अपना काम करो साइड में। कोई कुछ पूछे तो जवाब दे दो, फालतू फालतू अपने किसी भी काम में अपनी राय नहीं घुसेड़ती होती। अब मैं ऐसी हो गई हूँ बस। तो भैया अभी लंच हो गया है और अभी हम हस्बैंड वाइफ करने लगे हैं एक वीडियो शूट। और मेरी ना ये 16-17 सेकंड की वीडियो को शूट करने में 10 मिनट लग गए। इधर इधर देखो, ऐसे ऐसे बोलो, पहले तो मेरे कपड़े काट दे तू, दूजा मेरा नाश्ता बना दे तू, ऐसे बोलो।
पहले तो मेरे कपड़े कर दे तू, फिर नाश्ता बना ले तू। फिर नहीं दूजा मेरे मतलब ये ना पहला तू दूजा तू तीसरा, तो आपसे मुझे 4 काम बताओगे, ठीक है? यही काम है। हाँ। ये तो नवी स्कीम कब से पैदा करती है। पहले तो भाई मैंने अलग से ना बिहाइंड द सीन वाली वीडियो भी डाल दी है जिसमें मेन क्लिप्स थी। और तो भाई इनके साथ वीडियो शूट करती हूँ ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि पता अभी नया नया स्टार्ट किया है इन्होंने मेरे साथ वीडियो शूट करना, तो अभी तो कैमरे के सामने कभी कभी ना इरिटेशन मतलब हेजिटेशन सी होने लग जाती है। बाकी वही है, कर लेते हैं अपना जितना नेचुरल वे में, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। वही मन्नू कर रहा है यहाँ पढ़ाई, और मुझे अभी किसी का कमेंट आया है कि दीदी मन्नू को जिम मत भेजो, मन्नू अभी छोटा है, उसकी हाइट रुक जाएगी। देखो हाइट इसकी बढ़ रही है, और जिम जाने से कभी भी हाइट नहीं रुकती है। ये लोगों की बस एक मिथ्या है, मतलब एक वहम है और कुछ नहीं है। हाइट नहीं रुकती है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बच्चा ग्रो कर रहा है और हाइट भी अच्छी वाली बढ़ रही है। और दूसरा, ये जिम जा ही नहीं रहा। भाई मेरे को पता था, इसके ऊपर ट्रस्ट था मुझे, ये जिम कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो जिम हमारे घर से दूर है, दूसरा पता है मौसम ऐसा हो जाता है, कभी बरसात आ रही है कभी कुछ है। स्कूल में फ़ुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलने से इसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस इसका मन था कि मेरे को जिम ज्वाइन करना है, तो मैंने भेज दिया। मुझे पता है कंटिन्यू तो ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि कल भी नहीं गया, परसों बरसात हो रही थी इसलिए। और दूसरा, आप लोग बोलते हो ना भैया के साथ वीडियो बनाते हो तो ब्लूपर शेयर किया करो, तो भाई ब्लूपर शेयर किया, मैं आपके साथ पूरी वीडियो ही शेयर कर दी है, कैसे कितनी देर लगती है हमें वीडियो शूट करने में, भाई कितनी मेहनत का काम होता है आपके भैया के साथ वीडियो शूट करवाना। इनकी हंसी नहीं रुकती है, बड़ा मतलब बहुत सारे टेक लेने पड़ते हैं, और मुझे वीडियो एडिट करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैंने वीडियो एडिट कर भी दिया और अपलोड भी कर दिया। आप लोग देख लेना और अपना प्यार भी दिया करो भाई, रील्स पे भी प्यार दिया करो, रील्स पे भी कमेंट किया करो, ब्लॉग्स पे तो आप लोग प्यार दे ही रहे हो। तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही हूँ उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो कभी कभी मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। जब व्यूज़ आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, व्यूज़ ना भी आए कमेंट्स भी आते हैं ना, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6:15 बजने वाले, और मैं सोच रही हूँ कलर लगाऊँ कि ना लगाऊँ। कल मुझे जाना है प्रमोशन के लिए, और यहाँ पे ना सामने के बाल ना वाइट दिखने लग जाते हैं, जैसे ही ना मेरे बीच में से मांग निकल जाती है तो सामने के बाल ही वाइट हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कलर लगा लूँ, फिर सोचती हूँ अभी 10 दिन पहले ही तो लगाया था यार, हर 10 दिन में बाल वाइट आ जाते हैं। बुढ़ी होती जा रही हूँ, बुढ़ी नहीं हूँ, बुढ़ी होती बिचा रही हूँ, बट ये ना कलर वाला पंगा है। एक बार कलर लगाना शुरू कर दो ना तो बहुत जल्दी वाइट आते हैं बाल, बहुत जल्दी। तो मैं अब लेके तो बैठी हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा लगाने का, लेकिन लगाना मजबूरी भी है, क्योंकि भाई प्रमोशन के लिए जाना है तो थोड़ा अपने आप को भी अपडेट रखना पड़ता है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप अपने आप को अप टू डेट रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी ग्रो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी हर जनरेशन के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बट फिर भी आप जितना ज़्यादा अपने आप को अपडेट रख सकते हो उतना ज़्यादा रखना भी चाहिए, जब तक रख सकते हो, जब तक शरीर में हिम्मत है ना। बट मूड नहीं कर रहा। आलस भी आ रहा है। आज तो मैंने यूट्यूब की वीडियो भी नहीं बनाई है, पता नहीं कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। बस कॉमेडी वीडियो बनाई है 2, एक मन्नू के साथ, एक इसके पापा के साथ। तो भाई आज मेहुल शेफ़ बना रहे हैं मैगी। आज मेरा मन कर रहा था मैगी खाने का, बहुत दिन हो गए मैगी खाए हुए। बर्तन की धो, मैंने नहीं कहा था आज। कितनी तेज आवाज़ आई है, मैंने नहीं कहा था आज, मेरा मन कर रहा था तो मैं खा लेती हूँ, तू मत खा। ठीक है, मैं नहीं तेज लगता, नहीं खाना, नहीं खाता। फिर तू क्या खाएगा? घिया? अब खिला ही नहीं रहा, नहीं खाऊंगा। मैं मना थोड़ी कर रही हूँ खिलाने के लिए, ऐसे बोल रहा है ना फटाफट, मेरा मन नहीं था। मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा मेरा मन नहीं था, मैंने ये कहा है कि मैंने नहीं बोला था। अभी रुक जा, प्याज तो काटने दे। तो आज बनाएगा भी मन्नू। 4 प्याज क्या करने हैं? अच्छे लगते हैं प्याज, पापा बोलते हैं ना प्याज वाले। तो भाई हमारे घर में चूहे फिर से हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से आया। आज तो मैंने देखा उसको साथ वाले घर से आते हुए, पता नहीं क्या यार, परेशान हो रहा है। मैं कैसे आ रही है? मैंने गैस तो बंद कर दिया है। क्या हो गया, रो क्यों रहा है? ये तो इतनी तेज प्याज काटते हैं चश्मा पहनने के बाद, और मैं यहाँ खड़ा होता फिर भी इतनी वो आ गई। सोच हमारा क्या हाल होता होगा जब हम करते हैं, और ऊपर से 2 ऑर्डर जलाते हैं। बर्था बना दो, बर्थे में कितना सारे प्याज करते हैं, कितना रोना आता है पता है। कौन कहते हैं हाथ से काटो, मशीन ले आओ। मशीन में 3 खराब हो गई हैं, जब लाओ हर थोड़े दिन में खराब हो जाती है। बढ़िया लाओ तो भी खराब हो जाती है, सस्ती लाओ तो भी खराब हो जाती है। ये कर ठीक है ना? हाँ ठीक है,
तेल एक साइड की बैठ गया। तो ये आज बनाएगा ये, और इसके साथ मैं असिस्टेंट शेफ खड़े होना पड़ता है, क्या करूँ। तो चलो भाई, आज मेरा डिनर बनाने की छुट्टी है। आज डिनर है मैगी का, ऊपर से बना रहा है मन्नू। भाई छोटे छोटे काम बच्चों को धीरे धीरे सिखा देने चाहिए, क्योंकि अब देखो बेटा है बेटी तो है नहीं, कल को दुख सुख होता है, बीमारी हारी का पता नहीं चलता। तो बच्चे को आनी चाहिए छोटी छोटी चीजें, ताकि खुद बना के खा ले। कहीं दुख सुख में जाना पड़ता है, कई बार बीमार भी हो जाते हैं, तो एटलीस्ट हेल्प हो जाती है। तो भाई बच्चों को सब कुछ सिखाना जरूरी है। 2 मिनट का नाम होता है मैगी का, पर 2 मिनट में बनती नहीं है, बॉयल भी नहीं होती। तो मसाला बनती 2 मिनट में ही है। ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हो तो देर लगती है बनाने में, ऊपर से प्याज की बनाते हो। हाँ, वो सब्जियां डालेंगे तो सब्जियों वाली मैगी की तो फोटो दे रखी हो तो उन्होंने। पानी में बॉयल वाली मैगी भी 2 मिनट, तो 2 मिनट से ज़्यादा तो उसमें भी लग जाते हैं। 2 मिनट में बन जाती है वो। ठीक है, 120 सेकेंड होती है। एक दिन हम इसका वो करेंगे, ठीक है, वीडियो बनाएंगे इसकी, 2 मिनट में बनती है कि नहीं बनती, बिल्कुल लाइव टेस्ट करेंगे। तो मन्नू ने भाई जो मैगी बनाई है ना, बहुत टेस्टी बनाई है, और ऊपर से स्पाइसी बनाई है। मुझे स्पाइसी मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि थोड़ी देर तक मुंह में टेस्ट रहे कि हमने कुछ खाया है। सो तो हम करते हैं मैगी एंजॉय, और आपको हमारी आज की बाय बाय। सो व्लॉग को तो यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो भाई मेरे हस्बैंड तो खा नहीं रहे, उनका मन नहीं है अभी खाने का, तो मैंने कहा चलो आप अपनी ड्यूटी करो, व्लॉग शूट करो। चलो जी, अब करते हैं बाय बाय, राम राम जी।